शेख हसीना गो बैक। हमें नहीं चाहिए शेख हसीना होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके लिए हवाई जहाज भेजो। अगर कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। हाँ भाई साहब, शेख हसीना भागी है। कौन? शेख हसीना। कंगना रनावत नहीं भागी है क्या? ए मियां खलीफा वालो, शेख हसीना भाग गई हो तो हर हसीना भाग गई। कुछ लोग वहां पर शेख हसीना के वस्त्रों को, जो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, उसके वस्त्रों को वहां पर ऐसे लेके घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप मिल गया उन लोगों को। ऐसे देख रहे और कह रहे हो ये क्या है देश में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? सर, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बंगाल में हिंसा बढ़ती जा रही है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा देकर वो भाग चुकी हैं, क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री थी वो, अब भगोड़ी मंत्री है बांग्लादेश की। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश से कोई यहाँ भाग कर आ रहा है, उसको शरण दी जा रही है, तो उसका नाम शेख हसीना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर जो आम नागरिक सनातनी हैं उनको भारत में आने की इजाज़त दी जाए, जहाज भर के वहाँ से सनातनी हिंदू आया जाए वेरीफाई करके। और तीसरी बात, ये जो एयरबेस बने हैं ना इंडियन आर्मी के, ये और इसके अपने एयरफोर्स के, ये भारत सरकार के, भारत के नागरिकों के लिए बने हैं, ना कि जो देश से भाग कर आ रहे हैं विदेशों से उनके लिए बने हैं, जिसपे CAA लागू नहीं होती। चौथी बात, अगर इस तरीके से तुमने शरण देनी है तो यूके में भी अभी जो है ना हुड़दंग मच रहा है, गोरों को भी दे दो, अंग्रेजों को भी बुला लो, इधर अंग्रेजों को बुला लो, इधर बांग्लादेशियों को बुला लो, उधर रोंगियों को बुला लो। कल वहाँ पर दिखाया गया है, आज वहाँ पर 2 बॉडी टांगी गई है भाई साहब। वहाँ पे टांग के क्या दिखाया जा रहा है मालूम है? कि रातों रात अगर आपने सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने दिमाग में डाल लो, कट्टर सनातनी वाली बातें मत करना और कट्टरवाद वाली बातें मत करना, क्योंकि कट्टरवाद के लिए एक ही देश माना जाता है, वो है 56 इस्लामिक कंट्री जहाँ पर शरीयत चलती है। दूसरी बात, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में वो घुस रहे हैं, और एक बंदा है बवासीर कुमार, जिसको रवीश कुमार के नाम से भी जानते हो, एक है जर्मन शेफर्ड, जर्मन कॉकरोच बोल लो, जर्मन कुत्ता बोल लो, जर्मन दलाल बोल लो। वो ये दिखा रहा है कि भैया वहाँ जो हो रहा है वो लोकतंत्र में युवा जो है वहाँ का भड़क गया है। मतलब युवा इतना भड़क गया है कि प्रधानमंत्री के शौचालय में लेटरिंग करके बता रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। क्या? तो मोदी जी की सड़कों में जब गाड़ी निकलती है, मोदी जी जब जिस वाहन का यूज करते हैं, मोदी जी जिस रनवे का यूज करते हैं, वहां जाके लौट जाओ और कहना कि भैया मैं भी मोदी बन गया। लेकिन वो तो अपनी शक्तियों का उन्हें एहसास हो चुका है, वो इसीलिए गए हैं, ये रवीश कुमार कह रहे हैं। शक्तियों का एहसास हो गया है, जनता को शक्तियों का एहसास हुआ है अपनी। मतलब अगर भगवान ना करे यहाँ कोई बेरोजगार होगा तो वो कल राष्ट्रपति भवन चला जाएगा ये देखने कि कुर्सी कैसी है राष्ट्रपति जी की। यही कहना चाहते हो आप? अलाउ करोगे उसको? आर्मी मिली हुई है, सेकुलरिज्म का कीड़ा जो भारत के अंदर था वो खत्म हो जाना चाहिए। आप नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। आज मंगलवार का दिन है, अगर मंदिर जा रहे हो और अगर बालाजी की मूर्ति की, शिवलिंग की तुम रक्षा नहीं कर सकते, माँ बहन की रक्षा नहीं कर सकते, सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तो बुरा मत मानना, पिछवाड़े में लट बजने से पहले तुम इस्लाम कबूल कर लो। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं बोल रहा। और दूसरी बात यह है कि जिस मंदिर में पर डे 5 लाख लोगों को खाना खिलाया जब बांग्लादेश बना, जिसे हम कहते हैं प्रभुपात, वहाँ पर जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सनातन की शक्ति को दिखाया, जिन्होंने ये दिखाया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सबका भला हो, उसी इस्कॉन को जलाया। सवाल एक ही, दंगे अनेक, सवाल एक, मंदिरों को ही टारगेट क्यों? इसीलिए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये मुगलों की औलाद है, तो इन्होंने मुगलों का ही इतिहास दोबारा दोहराना है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना है, खाली जगह में नहीं बनानी मस्जिद। अरे भाई साहब, खाली जगह पूरे भारत में थी, यहाँ पर भी मंदिर तोड़ के मुगलों ने हिंदू मुस्लिम करवाना था, तो यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। सारी जिंदगी लड़ते रहो, अब तक लड़ते आ रहे हैं। तुम तो 3 के चक्कर में लड़ रहे हो, तो 40,000 का मुद्दा है। 40,000 है ऐसे मंदिर मस्जिद जो साथ बने हुए चिपका के। और भाईचारा ले रहे हो तो बांग्लादेश से ले लो, भाईचारा ले रहे हो तो पाकिस्तान से ले लो, जहाँ पर मंदिरों में शौचालय बना दिया है, जहाँ पर मंदिरों में कूड़ा घर बना दिया है, और जहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर शेख हसीना के वस्त्रों को, जो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है, उसके वस्त्रों को वहाँ पर ऐसे लेके घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप मिल गया उन लोगों को। एक व्यक्ति वहाँ पर टेलीफोन लेके घूम रहा है, राष्ट्रपति का चुरा के ले आया है, और वो जाकर उसको बाजार में घूम रहा है और कह रहा है हेलो शेख हसीना कहाँ हो।
अबे जब तार नहीं है, जब टेलीफोन तू राष्ट्रपति भवन से ले आया तो शेख हसीना कैसे बात कर लेगी? है ना ध्रुव राठी वाली बात। और वो बवासीर कुमार उर्फ भविष कुमार उर्फ रवीश कुमार अभिसार शर्मा क्या कह रहा मालूम है? लोकतंत्र जब खतरे में होता है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, लोकतंत्र जब खतरे में होता है, लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो वो इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं, इसी तरीके से वो संसद में आ जाते हैं और जनता जो है वो खुद सांसद बन गई है। अरे वाह! अब जनता अगर वहां की सांसद बन गई है, इसका मतलब पता लग गया है कि वो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा देश था और कितना बड़ा कट्टरवाद देश है कि आर्मी भी उनका साथ दे रही है। और आर्मी क्या साथ दे रही है मालूम है? कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दो और एक हिंदू मत छोड़ना। और हमारे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, हम तो एक ही बात बोलेंगे, शेख हसीना गो बैक। क्या शेख हसीना गो बैक? हमें नहीं चाहिए शेख हसीना होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके लिए हवाई जहाज भेजो, उनके लिए पानी वाला जहाज भेजो, उनको सड़क मार्ग से लेकर आओ। रहा सवाल, अगर तुम्हें लगता है चंदा चाहिए, क्या चंदा, तो तुम इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए लगाते हो, चाहे कोई भी पार्टी वाले हो, प्रत्येक सनातनी से 1 रुपए ले लो। 100 करोड़ सनातनी है, 100 करोड़ तो हम दे देंगे, जिससे तुम वहां से उन लोगों को ले आओ और हमसे किराया ले लो। लेकिन एक बात बताइए, जिसको देश लिटरेट मानता है, पढ़ा लिखा मानता है, ध्रुव राठी, उन्होंने कहा है कि जो हैप्पी इंडेक्स है वो भारत से ऊपर बांग्लादेश है। बांग्लादेश में तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ के जो लोकल एरिया हो तो गया डेवलप। छोटे वस्त्र लेके घूम तो रहे महिलाओं के गलबों वहां पे, जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हो। ऐसे देख रहे हो और कह रहे हो ये क्या है देश में? जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? उस माँ का दूध का कर्ज कैसे चुकाओगे? और तुम अपनी नीयत अगर हर जगह खराब करोगे। उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। पहली बात तो इनको मोदी जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। कौन सा भाईचारा कर रहे हैं? इनको 24 में मिल तो गया भाईचारा, और ऐसा भाईचारा मिला है कि वो कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, वो तो योगी जी का टपाटप चल रहा था तो ये बच भी गए, नहीं तो इनका तो 24 में ही हो जाता। लेकिन हम अपने सवाल पर ही आते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी एस जयशंकर, अगर कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। हाँ भाई साहब, लेकिन आज रवीश कुमार का बयान आ रहा है कि वहाँ के युवा प्रताड़ित है। क्या वहाँ के वो, मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार जी, सभी कैमरों में रवीश कुमार ध्रुव राठी, रवीश कुमार ध्रुव राठी, रवीश कुमार ध्रुव राठी, आप बांग्लादेशियों को अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ और अपने वो भी दे देना, वो जो दिखा रहे थे दोनों हाथ में, समझ गए, 2 गोले वाले दे देना। साले तुम पागल वागल हो, अपने देश का नमक खाते हो, अपने देश की मिट्टी चूमते हो, मगर उसके बाद दोगले बनकर तुम देश द्रोहियों वाली बातें करते हो। आपने देशद्रोही की बात कर दी, लेकिन जो लेफ्ट लॉबी है वो ये कह रही है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश में हुआ है वो सही हुआ है और भारत देश में भी होना चाहिए, लेकिन भारत देश के युवा सोए हुए हैं क्योंकि वो अंधभक्त हैं। लेफ्ट लोग, देखिए हम भक्त हैं तो राम के हैं, श्याम के हैं, हम आंड वाले नहीं है, आंडूकारिता वाले नहीं है, चाटुकारिता वाले नहीं है। ये सब मियां खलीफा के रिश्तेदार है, लेफ्ट विंग वाले। मियां खलीफा इनकी बहन है जो मोदी जी का विरोध कर रहा है, किलसी ना। अब जो कमेंट कर रहा होगा, जिसको किलासरी होगी उसको बुरा लग रहा होगा। तुम लोग वही हो जो सन्नी लियोनी को साथ बैठाते हो, तुम लोग वही हो जो ओयो के बाहर खड़े होते हो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर अब नहीं जागेगा हिंदू तो एक दिन भागेगा। और दूसरी बात, अगर शेख हसीना भारत में रहेगी तो हम भाई साहब सड़कों पे आके उसका विरोध भी करेंगे। इस बात को हम संज्ञान में लेंगे और मोदी जी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये ध्रुव राठी जैसे व्यक्ति को लपेटो। ये भविष कुमार जो देश में बैठ के देश के खिलाफ नीतियां चला रहा है, इसको लपेट दो, नहीं तो ये जहर उगल रहे हैं, इनके जहर से बच जाओ। लेकिन भाई साहब, आपकी वीडियो अपलोड होने के बाद ना कुछ लोग कमेंट में ये कहेंगे कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी भारत देश के लोगों से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये है कि भैया एक बार सच्चे हिंदुस्तानी हो तो भारत के लिए ताली बजा देना। कुत्तों की, गिजड़ों की शेर से कभी तुलना नहीं होती। कुत्तों की और गिजड़ों की शेर से तुलना नहीं होती। हिंदुस्तान शेर है और हिंदुस्तान को ना अपने पोस्टर में शेर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु एनिमल भी शेर ही है और हमारे स्तंभ में लिखा सत्य में जयते, जिसमें 3 शेर है। और मोदी के आने के बाद तीनों शेर के मुंह भी खोल दिए हैं। लेकिन मगर योगी जी को आगे कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी बढ़िया आदमी है, मगर बस करो,
लेकिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होना चाहिए। शेख हसीना को तो भारत में आने के बाद जगह मिल गई और लंदन में जगह मिल गई, लेकिन मोदी जी को तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। उनको बोलो तुम्हारे बाप को जगह नहीं मिलेगी, तुम अपने बाप का ध्यान रखो। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ 100 करोड़ युवा है और 100 करोड़ सनातनी है। हम मोदी जी की गर्दन नहीं झुकने देंगे। और मोदी शेर का बच्चा है का, और शेख हसीना भागी है। शेख हसीना भागी है। कौन? शेख हसीना। कंगना रनावत नहीं भागी है क्या? ए मियां खलीफा वालों, शेख हसीना भाग गई हो, तो हर हसीना भाग गई। और सऊदी के शेख ने, शेख हसीना सऊदी का शेख जगह नहीं दे रहा, कतर वाले नहीं दे रहे, अफगानिस्तान वाले नहीं दे रहे, कुवैत वाले नहीं दे रहे, मुस्लिम देश नहीं दे रहे। 56 मुस्लिम देश है, मगर भारत ने फिर भी इंसानियत दिखाई है। मगर मैं नहीं चाहता इंसानियत दिखाओ का, नहीं दिखाओ। उसका कारण है, आज जाके यूके में पता करो, पेरिस को वर्ल्ड का सबसे शांत शहर कहा जाता था, आज पेरिस जल रहा है दंगों में। जिनके पास कच्छे नहीं थे ना पहनने को, आज वो शोरूम में से जोकी कच्छे चुरा के पहन रहे हैं। जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, आज वो एप्पल का शोरूम में से मोबाइल चुरा के यूज कर रहे हैं।